हाय, माई सेल्फ अनुराधा मिश्रा। मैं होप फॉर स्पीचलेस सोल के नाम से एक डॉग शेल्टर चलाती हूँ। एनिमल शेल्टर इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं सारे एनिमल नहीं रखती हूँ, खाली डॉग रखती हूँ। ठीक है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसके बीच में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर आपका शेल्टर था तो आपने क्यों नहीं रख लिया। इसलिए मैं पहले क्लियर करूँ, इट्स डॉग शेल्टर, वो भी पैरालाइज और ब्लाइंड डॉग्स जो होते हैं, स्पेशली सिर्फ उनके लिए। तो एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि मेरा कुछ क्वेश्चन है, एनिमल वर्ल्ड से पूछ लीजिए या फिर वाइल्ड लाइफ से पूछ लीजिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। कल जो है मुझे कॉल आई थी, पैनिक कॉल आई थी मुझे। एक मेरे शेल्टर के आसपास जो है वो जंगल एरिया है, वहाँ से मुझे कॉल आई थी कि नील गाय के बच्चों को, मतलब एक बच्चे को बहुत सारे डॉग्स ने पकड़ लिया और फाड़ दिया बहुत बुरे तरीके से। उनको कुछ नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था नील गाय के बारे में कि क्या ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि मैं डॉग्स का करती हूँ। तो पर मेरे को पता था उस बच्चे की जान सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ, कि उन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वो जंगल में पड़ा हुआ है, बीच में कोई नहीं आएगा, ना ही कोई सिग्नल थे ना कुछ थे। तो वहाँ पर मैं गई और मैंने उस बच्चे को रेस्क्यू भी करा। एक जो वो बग्गी होती है जो भैंस चलाते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करी, उस बच्चे को उठाया। उस बच्चे में बिल्कुल भी जान नहीं थी, बस ये कि हाँ वो जिंदा था, ना उसमें सांस चल रही थी ना कुछ था, बिल्कुल ठंडा पड़ा था। किस तरीके से उस बच्चे को लेकर आए, लेकर आने के बाद हम उसे शेल्टर पर ले गए, जो मेरा शेल्टर है वहाँ पर पास में, वहाँ पर ले गए और आग वाग जला के उस बच्चे को हमने वो करा, कूल करा, कि वार्म करा कि वो सही हो जाए। मैंने उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करा, सिर्फ बेसिक उसका जो क्लीनिंग होता है वो सब करा, क्योंकि शुरू से ये सुना है कि ये जो होते हैं बड़े जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स होते हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए जो एनिमल्स होते हैं, जैसे ये है जो जंगलों में घूमते हैं एनिमल्स, उनका हम शेल्टर वाले या फिर एक नॉर्मल बंदा उसको नहीं छू सकते हैं, पुलिस केसेस हो जाते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें सुन रखी थी, तो हम उसको डर के मारे छू नहीं रहे थे कि ये ना हो कि इसका हम ट्रीटमेंट करने लगे हमारे पर कुछ प्रॉब्लम आ जाए। इन बिटवीन द मैंने जो है एक वेट हैं उनसे बात करी, उनसे पूरा ट्रीटमेंट पूछा, जो बेसिक था वो मैंने किया। उन्होंने वहाँ से एक जना भेजा, उसने पूरा उसका ट्रीटमेंट किया। फिर मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग, पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग इस समय पर नहीं भेज सकते हैं। मेरे ये बोलने पर कि वो बच्चा बिल्कुल फट गया है, उसके काफ़ी जगह से बड़ा बड़ा फट गया। आप अगर देखेंगे मेरे चैनल पे उसको, तो आप सारी वीडियो को देख के समझ जाएंगे वो बच्चा किस हालत में था। मैंने कहा मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकती एज़ पर आप लोगों के, मैं इसको रख नहीं सकती हूँ क्योंकि आप लोग अलाउ नहीं करते हो। आप लोगों ने ये चीज़ें कर रखी है कि जो वाइल्ड लाइफ के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनका कोई भी जना नॉर्मल शेल्टर एनजीओ या हम जैसे लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, अलाउ ही नहीं है। चलो एग्री। वो बच्चा वहाँ पे था, तो मैंने उन्हें बोला कि मैं उस बच्चे को लेके अपने शेल्टर के बाहर आग जला के रात को इतनी ठंड में बैठी हुई हूँ, अब मैं क्या करूँ उस बच्चे का, उस बच्चे को मैं फेंक तो सकती नहीं हूँ ना। बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ से एक गाड़ी आई, जो कि मैं एम्बुलेंस नहीं बोलूँगी, ठीक है, आप भी देखेंगे, शायद वो सुमो थी। सुमो के अंदर बैक सीट पे हमने उस बच्चे को किस तरीके से सेट करा। वो बच्चा उसमें 1 इंच भी और लंबा था तो बच्चा उसमें आना नहीं था, बट उसे एनी हाउ कर कर आके सेट करा। और एज़ पर कि वो एनिमल वेलफेयर से जो ये लोग होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो लेके चले गए हैं। तो हमने जो सुना उस हिसाब से तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले अगर वो बच्चा लेके जा रहे हैं तो इट मीन्स उनके वेट और उनका हॉस्पिटल एक अलग होगा जो स्पेशल ट्रीटमेंट देता होगा इस तरीके की स्पीसीज को, ठीक है। तो मुझे लोग पूछ रहे हैं, उसका अपडेट मैं नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो लोग ले गए हैं, मैं क्या अपडेट दूँ। आज सुबह क्या हुआ है, आज सुबह उसकी माँ मेरे पूरे शेल्टर के गोल गोल चक्कर काट रही है। उसको स्मेल आ रही होगी खून की अपने बच्चे की, तो वहाँ पे चक्कर काट रही है। तो कुछ नहीं कर सकते थे हम। फिर भी 1 मिनट को थॉट आया और मैंने जिनको रात को कॉल किया था, मैंने उन्हीं को कॉल करा कि आप मुझे उस बच्चे के बारे में कुछ बताएंगे क्या, वो बच्चा इस लायक है कि उसकी माँ के पास हम छोड़ सके, उसकी माँ बहुत परेशान हो रही है। तो मुझे पता चला कि उन्होंने बोला कि वो बच्चा तो हमें नहीं पता उसकी क्या कंडीशन है, वो तो हमने 94 हॉस्पिटल में छोड़ दिया है। 94 हॉस्पिटल में छोड़ दिया है, क्यों? आपको अगर 94 के हॉस्पिटल में ही छोड़ना था तो आपने मुझे उस समय क्यों नहीं बोला, मुझे 2 घंटे वेट क्यों करवाया? उस बच्चे का 2 घंटे अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता या फिर जिस तरह से उसका ब्लड लॉस हो रहा था, वो तो बच्चा मर जाता। आपने मुझे नहीं बोला कि हमें इसे 94 हॉस्पिटल लेके जाना है, आपके यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। ये नहीं कह सकते वो कि भाई उनको पता नहीं था बच्चा कहाँ पर है। मैंने उनको पूरा एड्रेस लिखवाया था कि मेरा जो शेल्टर सेक्टर 134 में है। इतनी तो नॉलेज उन्हें भी होगी, सेक्टर 134 में और नोएडा से 94 में ले जाना है, 10 या 15 मिनट लग जाएंगे। उन्होंने मुझे ये भी नहीं बोला कि आप वहाँ पर लेके जाओ। उन्होंने ले जाते समय मुझे ये भी नहीं बोला कि हम वहाँ पर लेकर जा रहे हैं इस बच्चे को। 2-2.5 घंटे जो मैं वेट करती रही, उस बच्चे को जिंदा रखने की कोशिश करती रही, वो सारा तो वेस्ट हो गया ना। आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आपको बच्चा वहाँ लेके जाना था? और अगर ये बच्चा आपको वहाँ लेके जाना था तो आपका हॉस्पिटल क्या है? ये बच्चे में स्पेशल क्या था फिर? क्योंकि ये बच्चा अभी भी गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली इन सब के बीच में ही इसको ट्रीटमेंट मिल रहा है। मेरा सिर्फ एक जर्नल सा एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि
इन बच्चों में जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं और जो ये सड़क पे हमारे कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सूअर घूम रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या हुआ? इनका ट्रीटमेंट भी वहीं पर हो रहा है जहाँ हमारे ये जो सड़क के बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। ऐसा स्पेशल क्या हुआ? मुझे 2 घंटे क्यों वेट कराया गया था उस बच्चे के लिए कि हम आ रहे हैं? मुझे क्यों नहीं बताया गया कि 94 में लेके जाना है, आप ले जाओ, या फिर 90, उनकी जान पहचान अच्छी खासी होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। उन्होंने 94 में कॉल करके उनको क्यों नहीं बोला कि वो अपनी एम्बुलेंस लेकर 10 मिनट की दूरी पर आ जाएँ? ये अननेसेसरी का 2 घंटे जो वेट कराया था, क्या ये कुछ छुपाने के लिए करा था कि ऐसा कोई हॉस्पिटल ही नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, या फिर ऐसे कोई वट ही नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के? बस ये एक मिथ है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, इन बच्चों को हमें हाथ नहीं लगाना। हम बंदर को, नीलगाय को, मोर को, इनको कुछ हो जाए हम ऐसे डर जाते हैं कि लाइक हमें उनका, हम एज अ एनिमल लवर हमें उनका इलाज भी करना और हम उन्हें छू भी नहीं सकते क्योंकि हमें फांसी हो जाएगी। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं और आज ये बात मुझे अब जाके खुली है कि वो उठा के बच्चा उसी जगह पे छोड़ कर आए जहाँ पे सारे बच्चों का इलाज हो रहा है। कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सूअर सबका इलाज हो रहा है, वहीं पर ही आप उनको छोड़ कर आए। तो ऐसा स्पेशल क्या था? तो मेरा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे क्लियर करिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या हॉस्पिटल और वेट नहीं होते, और अगर होते हैं तो फिर ये बच्चा नील गाय का वहाँ पर क्यों छोड़ा गया? तो प्लीज़ मेरा ये क्वेश्चन है, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरा इस वीडियो को शेयर करने का सिर्फ मकसद है कि ये अथॉरिटी तक पहुँचे, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक पहुँचे और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिले। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने वो बच्चा बड़ी मेहनत से बचाया था। नील गाय का बच्चा, आप भी पता है, कितना भी बीमार हो उसके अंदर बहुत ताकत होती है। उसको बचाना, उसको रेस्क्यू करना, उसको लेकर आना, उसको 2 घंटे उसको बांध के बिठाना, उसको ट्रीटमेंट देना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मेरे लिए रिस्क था। और वो बच्चे को देखकर मुझे इतना डर लगता है जैसे कुछ हो ना जाए। मतलब ऐसा मुझे बांध दिया गया था कि मैं इलाज नहीं कर सकती हूँ और ये बच्चा मेरे सामने मरेगा तो भी मुझे देखना पड़ेगा, और मैंने छू दिया तो मेरे को फांसी हो जाएगी। इसी तरह की वो चीज़ें करी गई थी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे बताया जाए कि ये क्या था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है, क्या उनका कोई हॉस्पिटल और वेट नहीं होते, और अगर होते हैं तो ये बच्चा वहाँ पर क्यों छोड़ा गया है? थैंक यू।